आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको पादधीरासन बतलाने जा रहा हूं। यह आसन बहुत ही उपयोगी है उनके लिए जिन्हें सर दर्द की समस्या रहती है, वह भी गैस के कारण, और जिन्हें सर्दी संबंधित या गर्मी संबंधित रोग हो जाते हैं। गैस की भी समस्या रहती है, मंदाग्नि भी रहती है, सर्दी खांसी जुकाम रहता है, बुखार रहता है, आ जाता है, और काफ़ी मतलब कि गर्मी के दिन में भी कुछ लोगों को ठंड लगती है, और ठंड के दिनों में भी गर्मी लगती है। इस तरह से विपरीत जो मौसम के विपरीत भी जो रोग होते हैं, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है। इस आसन को करने के लिए आप प्रातः काल और सायंकाल दोनों ही समय चुन सकते हैं, और आपको शौच क्रिया से निवृत्त होकर के ही इस आसन को करना है। खुले स्थान पर इसे आप कंबल और दरी बिछाकर आप इसे करेंगे तो यह काफ़ी लाभकारी होगा। इस आसन को जो 6 ध्यान आसन हैं, उनमें से किसी एक में भी किया जा सकता है, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन। इनमें से किसी भी एक आसन को आप चुन लें जो आपको लगता हो कि आपने इसको ज़्यादा समय से किया है, अच्छे से आप जिसे कर सकते हो, उस आसन को आप चुन करके इसे आप कर सकते हैं। और वैसे तो अगर आपको वज्रासन करना है तो वज्रासन में जो तीसरी स्थिति है वज्रासन की, उसमें करेंगे, यानी वज्रासन की तीसरी स्थिति में ही आपको इसे करना है। तो देखिए, तीसरी स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों एड़ी को मिला देते हैं। दोनों एड़ी को मिलाने के बाद इसी पर बैठ जाएंगे। पीछे से भी देख लीजिए, एड़ी को मिला करके बैठते हैं। यह एक बैलेंसिंग आसन है, यानी बैलेंस होना चाहिए शरीर में। शरीर का संतुलन और श्वास का संतुलन ही इस आसन का मुख्य ध्येय है, और उससे जो है मस्तिष्क का संतुलन हो जाता है, विचारों का संतुलन हो जाता है। तो पहले शरीर का संतुलन इस तरह से करेंगे, वज्रासन की तीसरी स्थिति में बैठेंगे, और उसके बाद जो है इन दोनों, तो वज्रासन की तीसरी स्थिति में बैठ करके इन दोनों हाथों को यहाँ पर रख लेना है सीधे। ये कोशिश कीजिए कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। विपरीत दिशा में आर्म, कांख जो है ना, कांख, आर्म पेट, उसमें ले जाएंगे। हटा लेता हूँ मैं। एक यह स्थिति है, इस स्थिति में इसको रहना है। और दूसरी यह स्थिति है, यानी ये अंगूठा जो है ये यहाँ रहेगा, और जब आप कांख में डालेंगे तो आप देखेंगे कि भीतर से एक गिल्टी जैसा आपको दिखेगा, भीतर पता लगेगा। आपको अपने अंगूठे से उसको दबा देना।
यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, उसको आपको दबा देना है अंगूठे से, या इससे दबा देंगे, ये तकिया की तरह काम करेगा। कुछ लोग तकिया भी रख लेते हैं, छोटा सा तकिया भी रख लेते हैं। उनको हाथ में समस्या होती है, हाथ हिला नहीं सकते, वो उनको यहाँ पर रख दिया जाता है। हालांकि वह पूरा ऐसा आसन नहीं माना जाता, लेकिन जिसको इसका लाभ लेना है, जिसके हाथ में दिक्कत है, तो वो यहाँ पर रख लेंगे। हाथ जिनका उठ नहीं पा रहा है, इधर उधर नहीं जा पा रहा है, जिनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, तो वे भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर हाथ रख लेंगे तो अब प्रश्न उठता है कि कितनी देर तक बैठे रहेंगे। तो कुछ लोग बताते हैं कि 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, ऐसा नहीं होता है। इसमें मिनट का मतलब नहीं होता है, इसमें मतलब होता है आपके श्वास का। श्वास को बदलना चाहिए, यानी अगर आपकी बाईं नाक से सांस चल रही है तो ये दाईं नाक में आ जानी चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये आसन सही हुआ। या दाईं नाक से चल रही है तो बाईं नाक में आ जाना चाहिए, या अगर दोनों नाक से चल रही है तो बाईं या दाईं किसी भी तरफ से शिफ्ट हो जाए। जब तक शिफ्ट नहीं हो तब तक आपको उस पोजीशन में ही बैठे रहना है, क्योंकि इस आसन का उद्देश्य ही है स्वर को बदलना, नाड़ी को सक्रिय करना। जो नाड़ी सक्रिय नहीं है उसको सक्रिय करना, क्योंकि नाड़ी जब नहीं बदलती है तो ही हमें रोग हो जाता है। स्वर जब नहीं बदलता है, यानी बाएं से दाएं नाक में सांस नहीं आ रही है, कभी सिर्फ बाएं से ही आ रही है तो हमें रोग हो जाता है, या सिर्फ दाएं से आ रही है तो हमें रोग हो जाता है, या दोनों नाक से आ रही है सिर्फ तो रोग हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को इस पोजीशन में बैठना है, तब तक बैठना है और श्वास पर प्रश्वास पर ध्यान देंगे। क्या शिफ्ट हो गया? अगर शिफ्ट हो गया, अगर 2 मिनट में शिफ्ट हो जाता है तो शिफ्ट हो जाएंगे, तो आसन पूरा हो गया। या फिर 10 मिनट हो सकता है, या 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। लेकिन अमूमन अच्छा से अगर इसको किया जाए तो 10 से 15 मिनट के बीच में अवश्य ही बदल जाता है। और अगर इस नाक से सांस चल रही है तो आपको ध्यान लगाना है इस नाक में, यानी श्वास इधर ध्यान लगाना है तो जल्दी शिफ्ट होगा। अगर इसमें सांस प्रश्वास हो रहा है तो आपको इधर ध्यान लगाना है, तो इस तरह से आप ध्यान जिधर लगाएंगे उधर शिफ्ट होगा। और इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे यहाँ तो शिफ्ट होगा। जो ये नहीं कर सकते हैं वे तकिया रख के करते हैं। तो अब इस आसन से आपको फायदा ये होगा, जैसे मैंने इसके पहले भी बता दिया, ये हृदय रोग के लिए या किसी भी प्रकार के रोग के लिए ये अच्छा। अगर जो अपने नाक स्वर को इधर से उधर बदल सकता है, जिसे अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण है, तो वह अपने रोगों को मैनेज कर सकता है आसानी से और जल्दी से रोग मुक्त हो सकता है। यह किसी भी रोग के लिए लाभप्रद है, लेकिन सर संबंधित जो रोग हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। या कहीं पर जो है आपकी जो रुकी हुई है कहीं अत्यधिक पीड़ा है, इसका मतलब है कि खून का दौरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको स्वर बदलने की जरूरत है। तो स्वर बदल लीजिए तो हो जाएगा। आप देखिए कि आपकी कौन सी नाक से एकदम फ्री सांस आ रही है, तो जो नाक से फ्री सांस आ रही है इसका मतलब वह नाड़ी सही है। जिस नाक से फ्री सांस नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही है, रुक रुक के आ रही है, बाधा से आ रही है, तो उस नाक की ओर श्वास चलानी है आपको, श्वास प्रश्वास, और तब तक उसको बैठे रहना है। तो इस तरह से इससे हम स्वर बदलते हैं। ये पादधीरासन है। शरीर का संतुलन नियंत्रण करके यह आसन काफी लाभकारी है हर प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप करने लगेंगे और श्वास को बदलना होगा इधर से इधर या इधर से इधर, तब आपको लगेगा कि यह उतना भी सरल नहीं है। और अमूमन लोग तो इसी तरह से रखे, 1 मिनट छोड़ दिए, तो इससे कोई बहुत ऐसा नहीं लाभ होगा। जब तक स्वर नहीं बदल पाएंगे तब तक इस आसन का कोई आपको बहुत लाभ नहीं होने वाला है। तब फिर वज्रासन का लाभ होगा बस जो होगा। तो इसमें इतना ही।